हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंप्रेसिव एकेडमी पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लाया हूं संविधान से संबंधित संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम को, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें एक या दो अनुच्छेद क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्रम से चलेगी दोस्तों। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद एक में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद एक, भाग एक में है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में टोटल हमारे संविधान में 22 भाग है, तो पहले भाग में लिखा हुआ है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो एक में कहा गया है, अनुच्छेद एक में कहा गया है कि संघ का नाम, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद एक में है। वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं, तो वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गया अनुच्छेद एक। एक में कहता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अगले अनुच्छेद चलते हैं। अनुच्छेद दो में कहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किसमें कहा गया है? अनुच्छेद दो में कहा गया है। अनुच्छेद तीन में, अनुच्छेद दो में कहा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दो में। तीन में क्या कहा गया है? तीन में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन। कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, वर्तमान क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन, और सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। ये अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास ये अधिकार है। तो नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन, ये अनुच्छेद तीन हो गया। अब अनुच्छेद चार में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद चार क्या कहता है? अनुच्छेद चार कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के अधीन बनाई गई विधियां। तो पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में संशोधन, में संशोधन के अधीन, के अधीन बनाई गई विधियां, बनाई गई विधियां। तो ये चार अनुच्छेद हो गए भाग एक में। तो भाग एक में क्या हो गया? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अब देखते हैं भाग दो में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं अनुच्छेद। तो देख लेते हैं भाग दो में क्या है। भाग दो,
तो पहले हेडिंग डालेंगे भाग 2। तो भाग 2 में है नागरिकता। क्या है भाग 2 में? संविधान के भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता। नागरिकता दिया गया है भाग 2 में। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 में देखते हैं क्या है। 5 में कहा गया है कि संविधान में पारंपरिक नागरिकता। तो संविधान में पारंपरिक नागरिकता। पारंपरिक नागरिकता। तो संविधान में पारंपरिक नागरिकता अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में क्या है? तो भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किसमें है? 6 में है। अनुच्छेद 6 में है। तो अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 7 में क्या है? तो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 7 में है। अब 8 में क्या है? 8 में है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 8 में है। उसके बाद 9 जो है इम्पोर्टेंट है। 9 महत्वपूर्ण है। 9 में क्या है? 9 में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना। तो भारत का नागरिक ना होना, ये किसमें कहा गया है? 9 में। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 9 में हो गया। अब आगे देख लेते हैं 10 में क्या है। अनुच्छेद 10 में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सेशन। और इसके बाद हम इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण है इसकी क्लास चल रही है। आगे भी बताएंगे सारे महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब कराएंगे। तो हम देख लेते हैं 10 में क्या कहा गया है? 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों पर बने रहना। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों पर बने रहना। नागरिकता के अधिकारों पर बने रहना किसमें है? 10 में है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के कानून का विनिमय करना। तो संसद के द्वारा, किसके? संसद के द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन करना। तो संसद के द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन करना। तो ये हो गया भाग 2। भाग 2 से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे 5 से 11 तक उन्हें आपको बताए। अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कितने हैं, तो 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद। ये क्या है, भाग 2 में मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में क्या दिया हुआ, 12 में राज्य की परिभाषा, क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा किसमें दिया हुआ है, 12 में। और अनुच्छेद 13 में क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण करने वाली शक्तियां। तो मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को असंगत, मौलिक अधिकारों को असंगत, असंगत और अल्पीकरण, अल्पीकरण की विधि, अल्पीकरण की विधि है शक्तियां। ये 13 में हो गया। और अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूछा है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता किसमें है, 14 में है, अनुच्छेद 14। उसके बाद 15 में क्या है, 15, अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से लिए। तो धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग, और लिंग के आधार पर प्रतिषेध। तो ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर प्रतिषेध भाग अनुच्छेद किसमें दिया है, 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें है, 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अप्रस्तुता का अंत, अनटचेबिलिटी। तो अप्रस्तुता का अंत, अप्रस्तुता, अप्रस्तुता का अंत, अप्रस्तुता का अंत किसमें है, 17। 18 में क्या कहता है, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये सब बहुत डिटेल में बताएंगे जब आगे वीडियो लेंगे। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये हो गया 18 तक दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, सब बहुत ही भाग, अनुच्छेद 18 तक हो गया। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या कहता है, 19 में कहता है कि वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, 20 में कहता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों, अपराधों के लिए दोष, अपराधों के दोषसिद्ध, अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, में संरक्षण किसमें है, 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, प्राण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है किसमें, 21 में। यहीं पे एक आता है इंपॉर्टेंट है 21 का,
21 के काम में है शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। 22 में क्या है? 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण किसमें है? 22 में है। 23 में क्या है? 23 इंपॉर्टेंट है। 23 इंपॉर्टेंट है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम। मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, बलात् श्रम। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम किसमें है? 23 में। 24 में क्या कहता है? 24 में कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। कारखानों में, कारखानों में, कल कारखानों में, कारखानों में, कारखानों में बच्चों के नियोजन, बच्चों के नियोजन प्रतिषेध, बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। तो ये हो गया 24 तक। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25, तो 24 तक हो गया अनुच्छेद 25। 25 में देखिए क्या है? 25 इंपॉर्टेंट है। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण, धर्म का आचरण, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में क्या कहता है? अनुच्छेद 26 में कहता है कि धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता 26। तो ये दोस्तों यहाँ से 1 से लेकर 26 तक आज हमने आपको बताए, 26 तक बताएं। इसके आगे जो है अगले वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, कब तक घूमोगे इधर उधर आड़ में, कभी तो आओगे यूट्यूब के बाजार में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत।